रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। फैसल शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और सबसे पहले तो ये बताइए कि अब तक जितने हमले पाकिस्तान ने किए हैं, कोई 11 मेन पॉइंट्स हैं जो हमने उनके तबाह किए हैं मुख्तलिफ कार्रवाइयों में, और जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक 26 हमले वहाँ पर हुए हैं। सबसे पहले तो फ़ज़ाइया की कारकर्दगी यहाँ पर बताएं कि फ़ज़ाइया ने कहाँ कहाँ पर हिट किया और किस तरह से सक्सेसफुल हुई। देखिए, फजाइया ने बिल्कुल एक जैसे या फौजी स्ट्रेटजी होती है उसके हिसाब से काम किया है। सर, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे। एक तो पहली बात तो ये कि कोलेटरल डैमेज यानी कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या सिविलियन लाइफ फजाइया ने नहीं ली है, और सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और मिलिट्री सिस्टम्स के पीछे गए। तो ये पहला उसूल होता है किसी भी फौजी कार्रवाई। दूसरी चीज ये कि फजाइया ने उनकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी थी उसको अटैक किया है। यानी उनके अगर कोई S-400 सिस्टम था, उनकी कोई एयर स्ट्रिप थी, उनका कोई बेस था, इस तरह की चीजों को अटैक किया है जो कि बिल्कुल एक फौजी कार्रवाई का हिस्सा होते हैं। उसके अलावा एक बड़ा अहम जुज़ होता है फौजी कार्रवाई का, वो होता है कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होती है, जो सप्लाई लाइन होती है, यानी कि जिसमें एमुनिशन डंप्स हैं, जिसमें वेपन स्टोरेज प्लेसेस हैं, जिसमें फ्यूल डंप्स हैं, इस तरह की चीजों को फिर भी फजाइया ने हमारी टारगेट किया। और ये भी फौजी कार्रवाई का बड़ा अहम जुज होता है, क्योंकि आपको अगर किसी की कमर तोड़नी है तो आपने उसकी सप्लाई लाइन काटनी होती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट काटनी होती है। मिसाल मैं इस तरह से दे सकता हूं कि अगर फर्ज करें एक किसान है और उसने खुदाई करनी है अपने खेत में, लेकिन उसके पास खुदाल नहीं है, तो वो वहां खड़ा होकर क्या करेगा? वो खुदाई नहीं कर सकता। तो इसी तरह अगर इनकी फौज ने लड़ना है लेकिन उसके पीछे सप्लाई लाइन नहीं है, एमुनिशन नहीं है, वेपन्स नहीं बचे, उनके पास खाने पीने का नहीं है, फ्यूल नहीं है, पानी नहीं है, तो उनकी कमर टूट जाएगी और वो नहीं लड़ सकेंगे। तो फजाइया ने बिल्कुल एक जो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है फौजी कार्रवाई की, उसको फॉलो किया है। इसी वजह से हमारी मोरल असेंडेंसी इंडियंस के ऊपर बढ़ गई है। आप देखिए कि इंडियंस ने ना सिर्फ जो पहला अटैक किया था वो हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया था, उसमें सिविलियंस की जानें गई थी, बल्कि उसके बाद भी जो वो यूएवीज भेजते रहे हैं वो हमारे शहरों पे भेजते रहे हैं, हमारे सिविलियन इलाकों में भेजते रहे हैं, और वहां पे उनको अटैक करने की कोशिश करते रहे। तो एक बड़े वाजे फर्क है अगर आप टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल पे जाएं। और बाय द बुक पाकिस्तान की माशाल्लाह इस वक्त मोरल असेंडेंसी है जिसको दुनिया को तस्लीम करना चाहिए। राइट। अच्छा, ये बताइए कि JF-17 थंडर के जरिए जो भारत का S-400 सिस्टम है जिसका आपने भी जिक्र किया, एक तो ये S-400 सिस्टम जो है भारत का, इसके बारे में बताइए कितना उनके लिए इंपॉर्टेंट था, कहां से उन्होंने इसको यहां पर लगाया था और पाकिस्तान ने इसको तबाह किया। S-400 सिस्टम एक रशियन सिस्टम है और दुनिया के लीडिंग एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। इसमें रडार्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेटअप होता है। ये पूरा एक बहुत बड़ा, आप समझिए कि पैराफर्नेलिया होता है, बहुत बड़ा सिस्टम होता है और बड़ा ताकतवर सिस्टम है, बड़ा पोटेंट सिस्टम है। दुनिया में इसकी बहुत मांग है। ईरान रशिया से लेने के चक्कर में है, सीरिया में डिप्लॉयमेंट इसकी हुई हुई थी। बहुत काबिल किस्म का सिस्टम है जो कि इंडियंस ले रहे ने लिया है, और वो इस पे फख्र करते थे। ये उनका एक उस तरह का नाज था जिस तरह के राफेल उनके नाज थे, जिस तरह के उनका एयरक्राफ्ट कैरियर उनका नाज है और उनकी न्यूक्लियर सबमरीन उनका नाज है। तो एयर डिफेंस में S-400 लीडिंग टेक्नोलॉजी है। इसको पाकिस्तान ने अगर उड़ा दिया है तो देखिए, एयर डिफेंस एक ऐसा एनवलप होता है जिससे आप हर आने वाले जहाज और मिसाइल को इंगेज कर सकते हैं। ये अगर आप इसराइल और ईरान की जंग देखें जो पिछले साल हुई थी, तो उसमें एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया जी तो इसी तरह किसी भी मुल्क का एयर डिफेंस जी, और सिस्टम खासतौर पर जो बहुत इसराइल कलीदी का किरदार आयरन अदा डोम करता है है। और अगर उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जी जी, तो अगर एयर डिफेंस सिस्टम आपका चला जाए तो आप बिल्कुल वल्नरेबल हो जाते हैं। फिर कोई भी आपके मुल्क में आ सकता है, जा सकता है, आप उसको सिर्फ देखते रहेंगे, आप उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकेंगे। तो ये बड़ा लीडिंग उनका एयर डिफेंस सिस्टम था जो कि एयरफोर्स ने उड़ा दिया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने। और ये मेरा ख्याल है कि आप समझिए कि शाह ये साहब, यानी कि तुर्र सादा लफ्जों इतिहास में है। ये कि
ये जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइल जिन्होंने इसे तबाह किया है, ये बेसिकली उन मिसाइलों को तबाह करने के लिए और उनसे बचाने के लिए था, लेकिन जो हमारे मिसाइल थे इन्होंने ही उसे तबाह कर दिया। जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल वजह है। बिल्कुल इक्वेशन आपने सही ये जोड़ी है कि जिस काम के लिए वो था वो काम नहीं कर सका, फेल हो गया और खुद जिससे मर गया। हिफाजत के लिए था उसी से उसको नुकसान पहुंचा। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे ही जो राफेल जिस काम के लिए था, राफेल वो काम नहीं कर सका और खुद मर गया। बिल्कुल ठीक। चले, राफेल की आपने 2 दफा 3 दफा जिक्र कर दिया है, तो ये भी बताइए कि जो राफेल के साथ हुआ वो आपका एनालिसिस क्या है, क्या हुआ? देखिए, राफेल का जो पायलट थे वो मेरा ख्याल है इतने ज्यादा ट्रेंड नहीं थे, पहली बात तो ये। हम्म। और वो जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन को वो समझ नहीं सके कि मैं इस वक्त किस सिचुएशन में हूँ। पहली चीज तो ये। हम्म। दूसरी चीज ये है कि प्रॉब्ली इंडियन इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर मुझे लगता है, क्योंकि देखिए जब आप किसी मिलिट्री कैंपेन के लिए जा रहे होते हैं किसी मुल्क के खिलाफ, तो आपकी एक इंटेलिजेंस असेसमेंट होती है जो लीडरशिप को दी जाती है, जिसमें आप अपने एनिमी को इवेलुएट करते हैं और ये बताते हैं कि आपके एनिमी की काबिलियत क्या है, सलाहियत क्या है और हमें किस तरह से उस पर गलबा